बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के ऊपर कौन कौन से काम किए जा सकते हैं, मतलब रैशनल नंबर को प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये सारा कुछ हमने इसके अंदर सीखना है। और रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जैसे 5/9 है, यानी कि जो बटे की शक्ल में होते हैं, जो रेशियो की शक्ल में होते हैं। 5/9 भी से आप कह सकते हो, 4/9 भी आप इसे कह सकते हो। तो जो रेशियो की शक्ल में होते हैं, या बटे की शक्ल में होते हैं, या ओवर की शक्ल में होते हैं, बाय की शक्ल में होते हैं, वो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। तो इन रैशनल नंबर को हमने मुख्तलिफ तरह से ऐड करके देखना है, माइनस करके देखना है, डिवाइड करके देखना है, मल्टीप्लाई करके देखना है। ऐड द फॉलोइंग रैशनल नंबर। इन रैशनल नंबर को ऐड करें। ऐड का मतलब है जमा करना, प्लस करना। तो एक रैशनल नंबर 5/9 है एंड 4/9। 5/9 एंड 4/9 को हमने प्लस करके दिखाना है। तो एंड की जगह पर आपने प्लस का निशान लगा देना है, तो इधर इक्वल साइन लगा देंगे। 5/9 प्लस 4/9 सेम ऐसे ही लिख देंगे, और सिर्फ एंड की जगह पर प्लस का निशान लगा देंगे पहले स्टेप में। अब आपने देखना है कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। जब सेम डिनोमिनेटर हों तो उनको आपने सेम को पिक कर लेना होता है। मतलब ये कि आपने एलसीएम लेना है ना, तो एलसीएम दोनों का सेम जो होता है वो कॉमन आ जाता है। तो आपने इनको कॉमन लिया तो वो कॉमन आपका एलसीएम आ जाएगा। तो ये कॉमन हमें एलसीएम में मिल गया। तो अब जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो और वही एलसीएम आपका बना हुआ हो, तो ऊपर वाले भी सेम ही रहते हैं। फिर 5+4, तो 5+4 भी सेम ही रहेगा। 5+4 करेंगे तो 9 आ जाएगा, और नीचे वाला 9 ऐसे ही आ जाएगा। तो यूँ 9/9 भी आपका आंसर है, और 9 को आप 9 के साथ काट दो तो 1, तो 1 भी आपका आंसर इसमें बन सकता है। तो दोनों आंसर आप इसमें लिख सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो -13/4 एंड 9/14। एंड की जगह पर क्या लिख देंगे? प्लस का साइन। और फिर -13/4 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 9/4 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब देखिए नीचे यहाँ 4 है, यहाँ पर 14 है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, या तो आप डिनोमिनेटर को सेम बना लो, इस तरह से कर लो। लेकिन क्योंकि अब आपकी बड़ी क्लास आ चुकी है, आप एलसीएम लेना जान चुके हो, तो लिहाजा एलसीएम का तरीका अपनाओ, क्योंकि एलसीएम का तरीका सारे नंबर्स के लिए बड़ी आसानी के साथ यूज़ हो जाता है और कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आती। तो लिहाजा आपने एलसीएम का तरीका ही अपनाना है, जाके हर एक जगह पर आपको आसानी से आपने सोल्व कर सको। तो 4 और 14 का आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेते हुए आपने ये एहतियात करनी होती है कि ऐसा टेबल चूज़ करना होता है जो कम अज़ कम 2 को डिवाइड करता हो। यहाँ पर हैं ही 2, तो दोनों को डिवाइड करने वाला टेबल ढूंढ लें। तो 2 जो है वो 4 को भी डिवाइड करता है, 14 को भी। तो 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 आया, और 14 को 2 पे डिवाइड किया तो 7 आया। अब आपको कोई ऐसा टेबल नहीं मिल रहा जो दोनों को डिवाइड करता हो। 2 जो है इस 2 को डिवाइड करता है तो 7 को नहीं करता, तो 7 है वो 7 को डिवाइड करता है, 2 को नहीं करता। तो आपको ऐसा टेबल नहीं मिल पा रहा, लिहाजा बेहतर यही है आप इनको ही एलसीएम के अंदर ले लो। तो 2 × 2, ये 2, ये 2 और ये 7, इनको एलसीएम में आपने ले लिया। तो मल्टीप्लाई कर दे, 2 2 4, 4 7 20 है, तो 28 आपका एलसीएम आ चुका है। जब आप नीचे 1 लाने की कोशिश करते हो तो आप सवाल को बड़ा करते चले जा रहे होते हो। तो लिहाजा बेहतर यही है कि आप सवाल को समझें और आप यहीं पर आकर रुक जाएं जहां पर आपको सेम टेबल नहीं मिल रहा 2 से ज़्यादा को या 2 को डिवाइड करने के लिए। तो लिहाजा 28 हमारा एलसीएम आ गया। जो एलसीएम आया वो हमने नीचे लिख लिया, बड़ी लाइन लगाकर, लंबी लाइन लगाकर उसके नीचे लिख लिया। इस लंबी लाइन के सामने इक्वल साइन होना चाहिए। अब इसको एलसीएम को आपने डिवाइड करना है। ये जो एलसीएम है हमारा, उसको आपने अंदर रखा, और पहली जो फ्रैक्शन है या पहला जो रैशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर आपने लेना है। तो 28 को आपने अंदर रखा और इसका डिनोमिनेटर 4 है। पहला डिनोमिनेटर आपने ले लेना है 4। 4 हो, कोई भी डिनोमिनेटर हो, यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ हो वो आपने ले लेना, उस पर आपने डिवाइड कर लेना है। तो 28 को 4 पे डिवाइड किया तो 7 4 28, तो हमारे पास 7 आंसर आ चुका है, और ये पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है। अब ये जो हमारा 7 आंसर आया है, आपने पहले ऊपर से -13 लाकर यहाँ पर लिख देना है, मल्टीप्लाई बाय 7। ये वाला जो आंसर है इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ये वाला प्लस का साइन ऐसे ही लगा देना है, ऊपर से 9 लाकर यहाँ पर लिख देना है। और जो नीचे वाला ये 14 है उसको इस 28 को दोबारा अंदर रख लेना है। 28 को अंदर रखा तो दोबारा अगले वाले डिनोमिनेटर पर डिवाइड किया, तो 14 पे डिवाइड किया, तो 14 2 28 होता है। तो 2 हमारा यहाँ से आंसर बना है। इस 2 को अब यहाँ पर लाकर मल्टीप्लाई कर दिया। अब 13 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 91 आता है, -91 आता है। ये 13 को 7 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 91 आया, तो माइनस का साइन साथ आ गया तो 91 बन गया। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आता है।
अब देखें ये डिफरेंट साइन है, सेम साइन नहीं है, ये माइनस वाला साइन है और ये प्लस वाला साइन है, तो ये डिफरेंट साइन आ गए हैं। इस रकम का माइनस का साइन, इस रकम का प्लस का साइन, क्योंकि ये डिफरेंट साइन है तो इसलिए आप इनको माइनस करोगे। डिफरेंट साइन को माइनस करते हैं तो 91 में से आपको 18 निकालना होगा। 91 में से 18 निकाला इधर, तो हमारे पास आंसर क्या आया 73। 11 में से 8 निकाला 3 आया, और इधर बचा 8 में से 1 निकाला 7 आया, तो यूँ 73 आया। तो 73 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आपने साइन के बारे में डिसाइड करना है। तो साइन देखें, जो बड़े वाला है वो माइनस का है, जो छोटा है वो प्लस का है। तो 18 छोटा है वो प्लस का साइन लेकर खड़ा है, और जो 91 है वो माइनस वाला है। तो बड़े का साइन आपको यहाँ पर लगाओगे, माइनस का साइन आपने यहाँ पर लगा दिया। यूँ हमारा आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं -7/11 एंड -3/22। तो यहाँ पर फिर एंड की जगह पर आप प्लस का साइन लगा दोगे और बाकी सारा कुछ सेम लिख दोगे। फिर आप क्या करोगे, इनके डिनोमिनेटर चेक करोगे। डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 11 और 22 हमारे ये डिनोमिनेटर हैं, तो इनका हम एलसीएम लेते हैं। तो -7/11 और -3/22, 11 और 22 का हमने एलसीएम ले लिया। तो 11 ऐसा टेबल है जो इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है। तो 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22। अब आपका 11 और 2 एलसीएम के अंदर आ जाएगा। 11 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 22 हमारा एलसीएम बन गया। ये जो 22 है उसको बड़ी लाइन लगाकर नीचे लिख दिया। इस 22 को जब 11 पे आप डिवाइड करोगे, 22 को अंदर आके 11 पे डिवाइड किया तो आंसर 2 आया। इस 2 को आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख देना है और ऊपर से -7 ला कर साथ लिख देना है। फिर ये माइनस का साइन ऐसे आ गया, ऊपर वाला 3 ऐसे आ गया। और मल्टीप्लाई किसके साथ करना है कि 22 को अंदर आके इस 22 पे डिवाइड किया, तो 22 को अंदर आके जब 22 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास 1 आता है। तो वो 1 यहाँ पर आया हुआ है। 7 2 ज़ा 14 हो गया, माइनस का साइन 7 आ गया, और 3 1 ज़ा 3 हो गया, माइनस का साइन 7 आ गया। अब देखें सेम साइन है, ये भी माइनस वाला साइन है, वो भी माइनस वाला साइन है, दोनों माइनस के साइन है। तो सेम साइन को आप प्लस करोगे, 14 और 3 को प्लस किया तो 17 आंसर आया। और जो सेम साइन है वही लगा देंगे, सेम साइन माइनस वाला ही है वही लगा देंगे। तो यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो -6/13 है एंड -8/13, ये दो रैशनल नंबर हैं। एंड की जगह पर प्लस का साइन लगा दिया, बाकी सारे ऐसे लिखते हैं। अब ये प्लस का साइन और ये माइनस का साइन, दो साइन इकट्ठे हो रहे हैं, इसका मतलब है ये दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब आप बोलोगे प्लस माइनस माइनस, क्योंकि प्लस के साइन को और माइनस के साइन को जब आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, आंसर आता है माइनस का साइन। तो ये दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, इसलिए इन साइन को मल्टीप्लाई किया और हमने बोला प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस आंसर आया। तो ये माइनस हमने लिख दिया। अब आपने जब ब्रैकेट रिमूव हो जाए, जब दो साइन इकट्ठे जहाँ पर हों एक साइन बन जाए, अब आपने ऐसा कुछ नहीं बोलना प्लस माइनस माइनस वाला, अब आपने बोलना है सेम साइन प्लस डिफरेंट साइन माइनस। तो आप देखें दोनों के नीचे 13 है, 13 हमारा डिनोमिनेटर सेम है, सेम डिनोमिनेटर एलसीएम में आ जाता है, और जो ऊपर वाले नंबर होते हैं वो भी फिर सेम के सेम आते हैं, -6 और -8 आ जाते हैं। तो सेम साइन को प्लस करना पड़ेगा, तो 6 और 8 को प्लस किया तो 14 आया, और माइनस वाला सेम साइन है तो माइनस का 14 आंसर आ गया। माइनस का 14/13 हमारा फाइनल आंसर है। 3/4 एंड -6/5 का हमने इनको ऐड करना है, तो एंड की जगह पर हमने ऐड लगा दिया, और फिर दोबारा दो साइन इकट्ठे हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस ही फिर आएगा दोबारा भी, तो लिहाजा 3/4 -6/5 बन गया। अब आप क्या करोगे, नीचे देखो डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट डिनोमिनेटर हैं और इनका आप एलसीएम लेने की कोशिश करते हो तो कोई भी ऐसा नहीं है जो सेम टेबल पे जाता हो, इसलिए बेहतर यही है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 4 5 ज़ा 20 किया तो 20 आपका एलसीएम बना हुआ है, यहाँ पर 20 आपने नीचे लिख दिया। अब आपने 20 को अंदर रख के जब इस 4 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, ये वाला आंसर आएगा 5, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा, और ऊपर से 3 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। 3 × 5, माइनस का साइन ऐसे ही आ गया। अब जब 20 को अंदर रख के इस 5 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, ये वाला 4, तो ये 4 यहाँ पर आ गया, और ऊपर से 6 हमारे पास यहाँ पर आ गया, माइनस का 6 × 4 बन गया। 3 5 ज़ा 15 हमने लिख दिया, और माइनस का साइन ऐसे ही लगा दिया, 6 4 ज़ा 24 लिख दिया। और अब डिफरेंट साइन है, क्योंकि ये जो 15 है इसका साइन अपना प्लस का है, तो डिफरेंट साइन को आप माइनस करोगे तो 24 में से जब आप 15 निकालोगे तो आंसर क्या आएगा 9, तो माइनस का 9 आपके पास ये आ जाएगा। माइनस का 9/20 हमारा ये फाइनल आंसर है। इस तरह से ये मैंने माइनस करके दिखाया भी हुआ है, आपने याद रखना है, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो इसलिए माइनस का साइन लगेगा, प्लस वाला छोटा था इसलिए आपने उसका साइन इग्नोर कर दिया। तो यूँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
अब इसमें देखें कि 4 एंड -3/5 को आपने प्लस करना है, तो 4 जो है वो ये होल नंबर में दिया हुआ है, तो आप इसको 4 को भी रैशनल नंबर बना सकते हो। एंड की जगह प्लस का साइन लगा दिया और -3/5 कर दिया, दो साइन इकट्ठे हो रहे थे उनको एक साइन बनाना है, प्लस माइनस माइनस कर दिया और 4 को रैशनल नंबर बनाने के लिए नीचे आप 1 लगा सकते हो। तो अब ये भी रेशियो की शक्ल में आ गया, ये भी रेशियो की शक्ल में आ गया, ये भी फ्रैक्शन बन गई, ये भी फ्रैक्शन बन गई। इन फ्रैक्शन को अब आप आसानी से माइनस कर सकते हो। तो लिहाजा आपने क्या करना है, इसका और इसका एलसीएम लेना है। 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 5 ही आएगा, 5 नीचे लिख दिया। 5 को अंदर रख के 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5 को अंदर रख के 1 पे डिवाइड करें तो 5 आंसर आता है। ये 5 हमारे पास यहाँ पर आ गया, मल्टीप्लाई बाय 4 ऊपर से हमने ला कर लिख दिया, -3 ऊपर वाला ला कर लिख दिया, और जब 5 को अंदर रख के 5 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आया, तो 1 हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाला। तो लिहाजा 4 5 20 आ गया और -3 1 3 आ गया। तो 20 में से 3 निकालना होगा क्योंकि डिफरेंट साइन है, तो माइनस करना होगा। ये प्लस का 20 है और ये माइनस का 3 है। 20 में से 3 निकाला तो 17 आया। जब कोई भी साइन सामने ना हो तो वो प्लस का साइन होता है। तो यहाँ पर कोई रकमें नहीं है, इसलिए आपने इसको प्लस का साइन लाजमी लगाना लाजमी नहीं है, लेकिन अगर नहीं लगा हुआ तो आप प्लस का ही कंसीडर करोगे। तो यूँ हमारे पास ये आंसर आ चुका है। 20 में से 3 निकाला तो 17/5 हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन ये 1 सोल्व हो गया। क्वेश्चन 2 देखें, सोल्व द फॉलोइंग। इनको आपने हल करना है। तो आपने 3/-40 लिखा हुआ है। ये -40 बेशक यहाँ माइनस हो, बेशक यहाँ सामने हो, बेशक नीचे हो, तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही वाला माइनस आप इधर भी लिख सकते हो, यही माइनस आप इधर भी लिख सकते हो, इनकी जगह चेंज हो सकती है। प्लस और ये वाला माइनस इसके साथ अटैच है 5/14। तो अब यही वाला ये वाला माइनस का साइन भी यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता, चाहे साइन ऊपर हो या नीचे हो, ये सबका ही होता है। माइनस वाला साइन पूरी फ्रैक्शन का होता है। तो अब ये जो माइनस का साइन है मैंने वो दरमियान में लगा दिया, -3/40 बना दिया। ये प्लस और माइनस के साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस माइनस 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 आ गया, 5/14 बन गया। अब देखेंगे ये और ये दोनों डिनोमिनेटर हैं, इनके अपने एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेकर हमने सॉल्व करना है। तो लिहाजा 40 भी 2 पे डिवाइड होता है, 14 भी 2 पे डिवाइड होता है। 40 को 2 पे डिवाइड करो 20 आया, 14 को किया तो 7 आया। अब देखो कि सेम टेबल पे ये डिवाइड हो ही नहीं सकते, डिफरेंट टेबल पे ही डिवाइड हो सकते हैं, इसलिए आप इन सबको एलसीएम में ले लो। 2 × 20 × 7, ये हमारा एलसीएम बन गया। 2 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आया और 40 को जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो 280 हमारे पास आंसर आ गया। अब 280 को लंबी लाइन लगाकर हमने नीचे लिख दिया। 280 को जब आप डिवाइड करोगे 40 पे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 280 को 40 पे डिवाइड किया तो आंसर 7 आएगा। 7 0 0, 7 4 28, तो इस तरह से 280 बनता है। तो 7 हमारे पास आंसर आया। इस 7 को हमने यहाँ लिख दिया और ये माइनस का 3, ये माइनस का साइन भी लगाएंगे और ऊपर वाला 3 यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई कर दिया। फिर माइनस का साइन आया, ये 5 यहाँ पर लिख दिया और ये मल्टीप्लाई बाय 20 कहाँ से आया, 280 को आपने 14 पे डिवाइड किया। तो 280 को जब आपने 14 पे डिवाइड किया तो आंसर 20 आया। तो ये 20 वहाँ से आया हुआ है। अब 3 7 21 आ जाएगा और माइनस का 21 आएगा, 5 20 100 आएगा और वो भी माइनस का ही रहेगा। सेम साइन है इसलिए प्लस करना होगा। तो प्लस किया तो 100 और 21 को 121 बन गया और माइनस का साइन जो कि सेम साइन था वही हमने लगा दिया। तो 280 -1/280 हमारा फाइनल आंसर बन चुका है। अब देखें यहाँ पर भी 2 साइन दिए हुए हैं, तो आपने पहले इस 2 साइनों को एक साइन बनाना है। तो प्लस माइनस माइनस बन गया। अब नीचे डिनोमिनेटर देखो तो ये 9 डिनोमिनेटर है या 3 डिनोमिनेटर है, डिफरेंट डिनोमिनेटर है। एलसीएम लेकर हमने आंसर इसका निकालना है। तो 9 और 3 का एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर का हमेशा एलसीएम लिया जाता है। तो 9 3 पे डिवाइड होता है और 3 भी 3 पे डिवाइड होता है। तो 9 को 3 पे डिवाइड किया तो 3 आया, 3 को 3 पे डिवाइड किया तो 1 आया। अब ये 3 और 3 हमारा एलसीएम में आ जाएगा, तो ये 9 हमारा एलसीएम आएगा। 9 हमने नीचे लिख दिया, इस 9 को अंदर रख के इस 9 पे डिवाइड करें तो आंसर 1 आएगा। वो वाला 1 हमने ये लिखा हुआ है और माइनस का 5 हमने ये लिख दिया। तो माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख दिया। माइनस का साइन ऐसे कैसे आ गया, 9 को अंदर रख के जब इस 3 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 3 आएगा। ऊपर से माइनस का 1 ये मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब 5 1 5 माइनस का 5 और 3 1 3 माइनस का 3 सेम साइन है इसलिए प्लस करेंगे। तो लिहाजा 5 और 3 प्लस होकर 8 बन जाएगा और जो सेम साइन है वो लगा देंगे। -8/9 हमारे पास फाइनल आंसर बन गया। अब इसमें देखें 3/4 हमने ऐसे लिख दिया, प्लस माइनस माइनस, पहले दो साइनों को एक साइन बनाना है। 2/5 ये भी प्लस माइनस माइनस एक साइन बन गया और 7/20 आ गया। अब जब एक साइन बन चुका है, ये दो साइन आपस में मल्टीप्लाई हमने कर लिए हैं, अब आपने
ये वाला काम ख़त्म कर दिया। अब आपने सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। तो डिनोमिनेटर यहाँ 4 है, 5 है, 20 है, वो सारे हमने लिख लिए। सेम टेबल ढूंढना है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा को डिवाइड करता हो। 2 को तो लाजमी डिवाइड करता हो, तो 2 जो है वो 4 को भी डिवाइड करता है और 20 को भी डिवाइड करता है। 4 डिवाइड होगा 2 बन गया, 20 डिवाइड होगा 10 बन गया। अब दोबारा 2 करें तो 2 1 जार 2 और 5 वैसे का वैसे रहेगा। 10 को 2 पे डिवाइड किया तो 5 आया। अब देखें 5 पे डिवाइड हो रहे हैं, ये दोनों 5 पे डिवाइड होते हैं। 5 1 जार 5, 5 1 जार 5। तो हमारे पास ये आंसर इसके आ चुके हैं। तो ये 2 2 और 5 हमारे एलसीएम के अंदर आ जाएंगे। 2 2 जार 4, 5 जार 20, 20 एलसीएम आ गया। 20 को हमने लंबी लाइन लगाकर लिख दिया। 20 को अंदर आके जब आप 4 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 5। 20 को अंदर आके 4 पे डिवाइड किया तो आंसर 5 आया। तो ये 3 हमने यहाँ पर लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया। उसके बाद ये माइनस का साइन हमने लगा दिया। फिर 20 को अंदर आके इस 5 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा 4। तो माइनस का 2 यहाँ पर आ गया, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया। फिर माइनस का साइन हमने लगा लिया। 20 को अंदर आके 20 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 1। तो 7 ऊपर से आ गया, मल्टीप्लाई बाय 1। इस तरह से हमने लिख दिया। अब आप क्या करोगे, 3 5 जार 15 लिख दोगे और 4 2 जार 8 लिख दोगे। माइनस का साइन 7 लगा देंगे, माइनस का साइन 7 लगा देंगे। 7 1 जार 7 लगा देंगे। अब आप देखो तो 15 जो है वो प्लस वाला है, जबकि ये दोनों सेम साइन है। सेम साइन को इकट्ठा कर लेते हैं। 8 और 7 15 बन जाएगा और सेम साइन लग जाएगा। तो 15 और -15 आंसर 0 दे देते हैं, क्योंकि डिफरेंट साइन है। माइनस करेंगे तो जब पूरे पूरे नंबर को माइनस किया जाता है तो आंसर 0 हो जाता है, 0/20। अब 0 को अंदर आकर 20 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 0 ही आएगा, जो हमारा फाइनल आंसर आ गया -2। तो -2 को फ्रैक्शन बनाने के लिए -2/1 कर देंगे। इधर से +7/11 है। ये दो साइन इकट्ठे हो रहे हैं, इनको एक साइन बनाना है। प्लस माइनस 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 का साइन 1 बन गया। 4/15 हमारे पास आ गया। अब 1 11 और 15 का एलसीएम लोगे तो ये डिफरेंट टेबल है। डिफरेंट टेबल का एलसीएम लेने से मल्टीप्लाई ही करना होता है। तो इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम लेते हुए। 11 मल्टीप्लाई बाय 15 किया तो 165 आंसर आ गया। यूँ 165 हमारा एलसीएम बना हुआ है। तो एलसीएम को 165 को जब आप 1 पे डिवाइड करोगे तो 165 ही रहेगा। तो लिहाजा आप -2 मल्टीप्लाई बाय 165 लिख दोगे। फिर 165 को जब आप 11 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, ये प्लस का 7 तो ऐसे ही आ गया, मल्टीप्लाई बाय 15 आएगा। 165 को 11 पे डिवाइड करने से 15 आपके पास आंसर आता है। 165 डिवाइड बाय 11 किया तो 15 आंसर आया हुआ है। तो ये 15 आंसर निकालेगा। ये सारा मैंने तरीका भी यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर 11 1 जार 11 करेंगे और 6 में से 1 निकाला तो 5 आया, ऊपर से भी 5 उतर आया। तो 11 5 जार 55। तो यूँ हमारे पास ये आंसर आ गया 15। तो ये 15 हमने यहाँ पर लिख दिया। इधर से माइनस माइनस ऐसे ही आ जाएगा और 4 भी ऐसे ही आ जाएगा। अब 165 को जब 15 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 11 आएगा। तो लिहाजा अब 165 को डिवाइड बाय 15 करना है। तो ये वाला उल्टा यहाँ पर आ जाना है। इस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब डिवाइड कर लिया, सॉरी, -2 को 165 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 5 जार 10 आएगा, 2 6 जार 12 आएगा। 12 में 1 प्लस किया तो 13 आ गया। 2 1 जार 2 और 1 3। तो यूँ -1 3 3 0 हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आया। 7 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 105 आया। 4 को 11 से मल्टीप्लाई किया 4 11 44। ये हमारे पास आंसर आ चुके हैं। अब ये भी माइनस का साइन है और ये भी माइनस का साइन है। जो सेम साइन है उनको पास पास कर लो। तो माइनस का 330 और माइनस का 44 पास पास आ गए और प्लस का 105 ऐसे आ गया। ये सेम साइन है, इनको इकट्ठा करना पड़ेगा। तो 330 और 44 को आपको प्लस करना होगा। इनको हमने प्लस किया तो आंसर क्या आया 374 आया। क्योंकि इन दोनों के सेम साइन थे ना, इसलिए इनको प्लस करोगे आप। तो ये जो सेम साइन है वो आप लगा दोगे और प्लस का 105 ऐसे ही लिख दिया। अब इनको आप इन दोनों को डिफरेंट साइन है तो माइनस करना होगा। माइनस करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखें -374 प्लस 105 डिफरेंट साइन थे, माइनस किया तो 4 में से 5 निकाला 9, 14 में से 5 निकाला 9 आया। इधर 6 बचा, 6 का 6 ही आएगा और 3 में से 1 निकाला तो 2 आया। तो जो 269 हमारे पास इन दोनों के आंसर 269 आया। क्योंकि माइनस वाला पड़ा है तो इसलिए माइनस का साइन लगाना होगा। डिफरेंट साइन थे इसलिए माइनस किया। नीचे 165 ही आया। अब इसको आप यहीं पर छोड़ दो, यहीं तक आंसर है। इसको आप होल नंबर में निकाल भी सकते हो, लेकिन आपकी बुक का आंसर यहीं पे है। अब माइनस का 1/8 प्लस का 5/12 और ये दो साइन इकट्ठे हो रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस करना होगा। तो -7/24 ये लिख देंगे। यूँ हमारे पास ये आ गए। अब 8 12 और 24 का आपने एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम लिया तो 2 पे डिवाइड होते हैं। 8 को 2 पे डिवाइड करें तो 4 आया। 12 को 2 पे डिवाइड किया 6 आया। 24 को 2 पे डिवाइड किया 12 आया। 2 को
4 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 ही आएगा, 6 को 2 पे डिवाइड किया 3 आया, 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये फिर से हमारे पास 6 आ जाएगा और फिर दोबारा 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा। 2 को 2 पे डिवाइड किया तो 1 आया, 3 वैसे का वैसे आया, 6 को 2 पे डिवाइड किया तो 3 आया। अब 3 पे डिवाइड हो सकते हैं, ये 2 नंबर हैं अभी, तो 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1 1 यहाँ आ जाएगा। अब 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24, तो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई किया तो यूँ 24 हमारा एलसीएम बन चुका है, वो नीचे लिख लिया। 24 को अंदर आके 8 पे डिवाइड करेंगे तो 8 3 24, तो 3 आ जाएगा यहाँ से, और माइनस का 1 ऊपर से आ गया, प्लस का 5 आप इधर लगा दो और 12 पे डिवाइड करो 24 को तो आंसर 2 आएगा, यहाँ पर 2 आ गया, माइनस का 7 ऊपर से यहाँ पर आ गया, और 24 को जब 24 पे डिवाइड करें तो आंसर 1 आ जाता है। यूँ हमारा ये आंसर आ गया। अब 3 1 3, माइनस का 3 आएगा, 5 2 10, प्लस का 10 आएगा, 7 1 7, माइनस का 7 आएगा। अब सेम साइन को पहले इकट्ठा कर लो, सेम वाले पास कर लिए, प्लस का 10 कर दिया, सेम -3 और -7 -10 दे दिया, और इधर से प्लस का 10 है, डिफरेंट साइन को माइनस करेंगे। जब सेम तरह के नंबरों को माइनस किया जाता है तो आंसर 0 आ जाता है, तो 0/24 0 को 24 पे डिवाइड करें तो आंसर 0 हो जाएगा। यूँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्राम 1/2, इसका मतलब है 1/2 में से आपने ये निकालना है। तो जो फ्राम के बाद वाला नंबर होता है उसको आप पहले लिखोगे, तो इक्वल साइन आप लगाओगे और 1/2 पहले लिखोगे, क्योंकि 1/2 में से इसको निकालना है, तो माइनस ये 3/4 हो जाएगा। अब ये नीचे डिफरेंट नंबर्स हैं, डिफरेंट डिनोमिनेटर हैं, तो इसलिए एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 और 4 का एलसीएम लिया तो 2 के साथ होता है और ये 2 ही आ जाता है, फिर दोबारा 2 × 2 एलसीएम 4 हमारे पास आ जाएगा। तो 4 को नीचे लिख दिया, 4 को अंदर आकर 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 2 आएगा, और 1 को × 2 करना होगा, और 4 को अंदर आके 4 पे डिवाइड करो तो आंसर 1 आएगा, और -3 ऊपर से 7 आ जाएगा। 1 2 2 आ गया और 3 1 3 आ गया। अब देखो डिफरेंट साइन है, इस वजह से माइनस करना होगा। 3 में से 2 निकाला तो 1 आया, क्योंकि माइनस वाला बड़ा तो माइनस का साइन आएगा। यो माइनस का 1/4 हमारा आंसर आ चुका है। बुक में आंसर काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग भी हैं, तो आपने उससे कन्फ्यूज़ नहीं होना, आपको जैसा सवाल मिल रहा है आप वैसे उसे सॉल्व करते जाएँ। अब यहाँ पर कह रहा है कि -7/6 को सब्ट्रैक्ट करो फ्राम 15/18 में से। 15/18 को पहले लिखना होगा कि ये प्लस वाली रकम है, तो मैंने प्लस का 15/18 लिख दिया, और ये जो फ्राम है इसके इसको हमने पहले लाकर लिखा, तो हमने क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट की वजह से ये वाला माइनस का साइन आ गया, और ये वाली जो रकम है इसके साथ माइनस का साइन जुड़ा हुआ है, तो उसको आप ब्रैकेट के अंदर वैसे ही लिख दो। अब 15/18 ऐसे आएगा, ये दोनों साइन इकट्ठे करने पड़ेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7/6 आ गया, 18 और 6 का एलसीएम लिया, 18 और 6 का एलसीएम लिया तो 2 9 18 होता है, और 6 2 3 6 होता है। अब 3 पे डिवाइड होता है तो 3 3 9 आएगा और 1 आएगा। 3 3 और 2 का एलसीएम हमारे पास एलसीएम में आ जाएंगे, इनको मल्टीप्लाई किया, 2 3 6 6 3 18 हमारे पास एलसीएम आ गया। अब 18 को नीचे रख दिया, 18 को अंदर आके 18 पे डिवाइड करें तो आंसर 1 आता है, मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, 7 वैसे आ जाएगा, और 18 को अंदर आके 6 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। अब 5 अंदर 5 आ गया, 7 3 21 आ गया, और नीचे 18 वैसे का वैसे आ गया। 5 और 21 को प्लस करेंगे तो 26 आ जाएगा, नीचे 18 आ गया। यूँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हो, 26 भी डिवाइड होता है और 18 भी डिवाइड होता है, और 2 पे डिवाइड करना है। 26 को 2 पे डिवाइड किया तो 13 आया, 18 को भी 2 पे डिवाइड करना होगा तो तब 9 आ जाएगा। यूँ हमारा आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं -4/9 फ्रॉम -3/5, तो -3/5 को पहले लिखोगे, -3/5 ये सब्ट्रैक्शन के लिए वजह से साइन आ गया, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट करना था इसलिए साइन आ गया, और ये वाला माइनस का साइन जो अटैच है वो ब्रैकेट के अंदर हमने साथ शो कर दिया। अब -3/5 तो ऐसे ही लिखेंगे, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4/9 हो जाएगा। अब देखें ये डिफरेंट डिनोमिनेटर हैं, और ये किसी भी टेबल पे जाते नहीं हैं, इसलिए 5 4 4 5 9 45 आपका एलसीएम में आएगा। 45 को जब अंदर आके 5 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 9 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 × 9 आ गया। 45 को अंदर आके 9 पे डिवाइड करो तो आंसर 5 आएगा, और प्लस का 4 ऊपर से आ गया। 3 9 27 आ गया, माइनस का 27 और 4 5 20, प्लस का 20 आ गया। अब डिफरेंस साइन है इसलिए माइनस करना होगा, तो 27 में से 20 को निकालो तो आंसर 7 आता है, क्योंकि माइनस वाला पड़ा है तो माइनस का साइन लग गया, इसलिए -7/45 हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब ये देखेंगे -7/8 को सब्ट्रैक्ट करना हमने -2 में से, तो -2 को पहले लिखा और सब्ट्रैक्ट की वजह से माइनस का साइन लगा दिया, और ये वाला -7/8 ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस का 2 ऐसे ही रहेगा, और माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 7/8 आ जाएगा। अब इस 2 को आपने रैशनल नंबर बनाना है, तो इसलिए इसके नीचे भी 1 लगा दें। अब 1 और 8 का एलसीएम लें तो 8 ही आना है, 8 को अंदर आके 1 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 8 आएगा। -2 ऐसे ही आ गया, मल्टीप्लाई बाय 8 कर दिया, जो इस 1 पर 8 को डिवाइड किया था, इस वजह से 8 हमारे पास आंसर आया था। प्लस ऐसे ही आया, 7 भी ऐसे ही आया। अब 8
8 को अंदर रख के इस 8 को अंदर रख के इस 8 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आ जाएगा। ये आंसर आ गया। -2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 8 जा 16 तो माइनस का 16 आ जाएगा। प्लस का 7 1 जा 7 प्लस का 7 आएगा। डिफरेंस साइन माइनस करेंगे, 16 में से 7 निकाला तो आंसर 9 आया, क्योंकि माइनस वाला बड़ा था तो माइनस का साइन लगा दिया। जो -9/8 हमारे पास आंसर आ गया। सोल्व द फॉलोइंग, इनको भी हमने हल करना है। 4/7 -5/14 तो डिफरेंट टेबल हैं तो ये 7 पे डिवाइड हो सकते हैं, इसलिए 7 पे डिवाइड किया। 1 आया, यहाँ पर 2 आया तो 2 7 जार 14, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। 14 एलसीएम आ गया। 14 को अब इधर से 14 को अंदर आके आप 7 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 2। 4 ऐसे आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, माइनस का साइन ऐसे आ गया, 5 भी आ गया। 14 को अंदर आके इस 14 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आया। और 2 जार 8 आ गया और -5 अंदर 5 आ गया, 8 में से 5 निकाला 3 आ गया। यूँ 3/14 हमारे पास आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं तो 1 होल 1/5 -7/14 है। 5 1 जार 5, 5 में को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 5 1 जार 5 आया, 1 उसमें प्लस किया तो 6 आया। 6/5 हमारा ये होल नंबर जो है फ्रैक्शन में बदल गया। यूँ -7/14 वैसे आया। इनका और इनका एलसीएम लेना है तो क्योंकि डिफरेंट टेबल हैं, किसी सेम पे जाते नहीं है, तो इस वजह से एलसीएम इनको मल्टीप्लाई करने से मिलेगा। 5 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो 70 हमारे पास आंसर आया। 71 को एलसीएम की जगह पर लिख लिया। 70 को जब डिवाइड करेंगे 5 पे तो आंसर क्या आएगा 14। 14 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना, 6 मल्टीप्लाई बाय 14, माइनस का साइन ऐसे कैसे ला गया। 70 को अंदर रख के आप 14 पे डिवाइड करोगे तो आंसर ये वाला 5 आएगा, तो लिहाजा -7 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे। अब 6 14 जार क्या आएगा 84 और 7 5 जार 35 आ जाएगा। डिफरेंस साइन है, माइनस करेंगे। 84 में से जब 35 निकाला तो 49 आंसर आया, नीचे 70 आ गया। यूँ हमारे पास आंसर आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखें तो -4/15 है, -8/25 है। तो आपने 15 और 25 का एलसीएम लिया। 15 और 25 5 के टेबल में जाते हैं। 5 3 जार 15 और 5 5 जार 25। अब 5 3 और 5 का एलसीएम लेना है तो इनको 5 3 जार 15, 15 5 जार 75, 75 हमारा एलसीएम में आ चुका है। 75 को डिवाइड करेंगे 15 पे तो आंसर 5 आएगा, तो -4 मल्टीप्लाई बाय 5 बन गया। 75 को जब 25 पे डिवाइड करोगे ऊपर से माइनस का 8 ऐसे आ गया और 25 पे डिवाइड किया 75 को तो ये 3 आ गया। 4 5 जार 20 बन जाएगा, माइनस का 20 और माइनस का 8 3 जार 24, तो 8 3 जार 24 हमने लिख दिया। सेम साइन है, प्लस करना होगा, इसलिए प्लस करेंगे तो 20 को और 24 को तो माइनस का 44 आंसर आ जाएगा। और सेम साइन जो है वो माइनस वाला लग गया, तो क्यों माइनस का 44/75 आंसर बन गया। -2/5 -3/14 तो इसका 5 और 14 का एलसीएम लेना है, तो ये डिफरेंट टेबल है इसलिए एलसीएम मल्टीप्लाई करने से मिलेगा। 70 को अंदर आके 5 पे डिवाइड करें तो आंसर 14 आया। 14 -2 ऊपर वाला 7 आ गया। अब इधर से जब 70 को अंदर आके 14 पे डिवाइड करो तो ये 5 आंसर आ जाता है, तो लिहाजा माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 14 28 आता है, माइनस का 20 आएगा, -3 5 जार 15 आएगा। सेम साइन को प्लस करेंगे, इस वजह से 28 और 15 को प्लस करके 43 बना देंगे। जो सेम साइन है वही लगा देंगे, तो -43/70 फाइनल आंसर आ गया। 4/9 माइनस और माइनस प्लस करना होगा, प्लस कर दें आप। पहले सॉरी ये करना है क्योंकि यहाँ भी माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो 5/9 बन जाएगा। अब आपका ये होगा कि 4/9 तो ऐसे ही आ गया, ये माइनस का साइन सिर्फ ब्रैकेट रिमूव हो जाएगी तो माइनस का साइन ऐसे आ जाएगा। 5/9 तो सेम डिनोमिनेटर है तो इसलिए ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे और ऊपर वाले भी सेम आ जाएंगे। 4 - 5 आ जाएगा। 5 में से 4 निकाला तो 1 आया, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, माइनस का साइन आ जाएगा तो 1/9 माइनस में हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखें 12 1 जार 12, 12 में 1 प्लस किया तो 13, 13/12 बन जाएगा और माइनस प्लस आ जाएगा, +4/9 हमारे पास ये आ गया। अब 12 और 9 का एलसीएम लेना होगा। 12 भी और 9 भी थ्रू वाले टेबल पे डिवाइड होते हैं, तो 12 को जब 2 पे डिवाइड किया, सॉरी 9 नहीं डिवाइड होता, 12 को 2 पे डिवाइड किया तो 6 आ गया। अब 6 और 9 3 वाले टेबल पे डिवाइड होते हैं। 3 2 जार 6 और 3 3 जार 9, तो ये मुझे गलती से 2 पे डिवाइड हो गया था इसलिए मैंने फिर ऐसे ही रहने दिया। अब ये डिफरेंट टेबल पे जाते हैं इसलिए आप उसमें मल्टीप्लाई कर लो। 3 2 जार 6 6 3 जार 18 18 2 जार 2 3 जार 6 2 3 जार 6 6 6 जार 36 हमारे पास 36 एलसीएम में आ गया। 36 को नीचे रख लिया, 36 को नीचे रख के जब 12 पे डिवाइड करोगे, अंदर रख के 12 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 3 आएगा, तो ऊपर से 13 मल्टीप्लाई बाय 3 बन गया, फिर उसका 4 ऊपर वाला ऐसे ही आ गया। 36 को 9 पे डिवाइड करें तो आंसर 4 आ जाएगा। 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 39 आ गया, प्लस का 4 4 जार 16 बन गया। 39 और 16 सेम साइन है, प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, दोनों का प्लस किया तो 55/36 हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब 55/36 को आप होल नंबर में भी निकाल सकते हो क्योंकि ऊपर बड़ा आ चुका है, तो 55 को अंदर आके 36 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 1000 हो सकता है। तो 1000 करेंगे तो 15 में से 6 निकाला 9 आया, इधर से 4 में से 3 निकाला 1 आया, तो 19 बच गया। तो 1 पहले आता है, जो आंसर होता है वो पहले लिखा जाता है और जो रिमाइंडर होता है उसे ऊपर लिखते हैं और ये 36 यहाँ पर लिखते हैं। ये भी आपकी बुक में आंसर हो सकता है।
तो ये वाला भी आंसर है, ये भी आप दोनों आंसर लिख सकते हो। अब नेक्स्ट देखेंगे माइनस का 5 ओवर माइनस का 8 है और इधर माइनस इंटू -3/7 है। तो माइनस और माइनस को आपस में काट दो तो 5/8 बन गया पहले, और ये माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हुआ है तो माइनस माइनस प्लस बन गया, +3/7। अब आपने 8 और 7 का एलसीएम लिया तो 56 आपका एलसीएम बनेगा, क्योंकि डिफरेंट टेबल है ना, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 56 को अंदर आके 8 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 7 आ जाएगा, और 5 ऊपर से पहले ही आया, 5 मल्टीप्लाई बाय 7, फिर प्लस का साइन लगा दिया, ये 3 पहले ही आ गया। 56 को अंदर आके 7 पे डिवाइड करो तो ये वाला 8 हमारा एलसीएम आंसर आएगा। अब 5 7 35 आ जाएगा, 7 8 3 8 24 आ जाएगा, सेम साइन है, प्लस करोगे तो आंसर 59 आ जाएगा। 35 और 24 को प्लस करने से 59/56 हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब 4 ओवर 11 है, माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो प्लस आ जाएगा, लिहाजा 5/22 बन जाएगा। अब 11 और 22 का आप एलसीएम निकालोगे तो 22 ही निकलना है। 22 को अंदर आके 11 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 बन जाएगा, प्लस का साइन ऐसे लग जाएगा और 5 भी ऐसे आ जाएगा। 22 को 22 पे डिवाइड करेंगे, इस 22 को इस पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आया। 4 2 8 आ गया और 5 1 5 आ गया, तो +8 + 5 बन गया। 8 + 5 को आपस में प्लस करो तो 13/22 हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। अब देखें सोल्व द फॉलोइंग, 7 ओवर 11 मल्टीप्लाई बाय 5/6। अब हम फ्रैक्शन के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन आ चुका है, तो जब मल्टीप्लाई का साइन आए तो तब कटिंग करके कैंसिल आउट करके आपने आंसर निकालना होता है। जब मल्टीप्लाई का साइन आए या डिवाइड का साइन आए तो कैंसिल आउट करना होता है, लेकिन जब प्लस का साइन आए या माइनस का साइन आए तो तब क्या करना होता है, एलसीएम लेकर हल करना होता है। तो ये बात याद रखना, प्लस और माइनस के साइन के लिए एलसीएम लेकर फ्रैक्शन को हल करते हैं, और मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए क्या करते हैं, कटिंग करके कैंसिल आउट करके आंसर निकालते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं 11 और 7 नहीं करते, 11 और 5 भी नहीं करते, 6 और 7 भी नहीं करते, कोई भी नहीं करता, इधर इधर नहीं करता, इधर इधर नहीं करता, ऊपर नीचे नहीं करता, ऐसे कोई भी नहीं कर रहा। तो इस वजह से उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 11 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 7 5 35, 11 6 66। आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनको आपस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे ऊपर लाइन के लिखकर भी आंसर निकाल सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे आप कर सकते हो। अब इधर से 3 ओवर 7 आया, मल्टीप्लाई बाय -4 ओवर 5 आया, तो इसमें भी आप 3 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करें, कटने की कोशिश करें, कटता कोई भी नहीं है, तो इसलिए आप 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें। 3 मल्टीप्लाई बाय -4 और 7 मल्टीप्लाई बाय 5 ही पहले लिख दिया। 3 4 12, माइनस का 12 आएगा, 7 5 35। तो माइनस का साइन, यहाँ माइनस का साइन है तो ये प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस साइन भी साथ साथ मल्टीप्लाई होते हैं जैसे जैसे नंबर मल्टीप्लाई होते हों। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब यहाँ पर -2 ओवर 9 है, मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 12 है, काट कर देखो तो ये 2 और ये 12 एक ही टेबल में आ रहे हैं, इस वजह से हम इनको कटिंग करेंगे। तो पहले आपने क्वेश्चन के अंदर कटिंग नहीं करनी, अगले में आप जाकर कट करना है। तो आपने डिवाइड बाय 2 किया, तो इसका मतलब है ये जो 2 था उसको हमने 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आया। 9 वैसे ही आएगा, 5 भी ऐसे ही रहेगा, और ये वाला इधर से 12 डिवाइड हो रहा है। ये जो 2 है इसने एक ऊपर से डिवाइड करना है, एक नीचे वाला नंबर डिवाइड करना है, तो ऊपर वाला 2 डिवाइड करके 1 दे दिया, और 12 को भी 6 डिवाइड करके 6 दे दिया। अब हमारे पास ऊपर 1 बचा हुआ और 5 बचा हुआ है, नीचे 9 बचा हुआ और 6 बचा हुआ है। तो 1 माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 5 हमने ये ऊपर लिख दिया, 9 मल्टीप्लाई बाय 6 हमने नीचे लिख दिया। 5 1 5 माइनस का 5 आ जाएगा, नीचे 9 6 54 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब -3 ओवर 14 है, मल्टीप्लाई बाय -5 ओवर 7 है, तो इसमें देखें कौन सा कटता है, कोई भी नहीं करता है, ऐसे ऐसे कोई भी नहीं कट रहा। तो लिहाजा -3 मल्टीप्लाई बाय -5 हम कर देंगे, और नीचे 14 मल्टीप्लाई बाय 7 कर देंगे, तो 3 5 15, और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस दे देते हैं, तो 15 ओवर 14 7 98 आंसर आ गया। अब इधर से देखिए तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये 6 और 18 आपस में काट सकते हैं, तो आप 6 और 18 को 6 को भी 6 पे डिवाइड कर सकते हो, 18 को भी 6 पे डिवाइड करते हो, इसलिए मैंने साइड पे डिवाइड बाय 6 शो कर दिया है। तो जब आप 7 तो ऐसे कैसे ही रहेगा, लेकिन 6 को जब 6 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आएगा, और 18 को जब 6 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 3 आएगा। इसके नीचे आप 18 के नीचे 1 लगा लें ताकि ये भी फ्रैक्शन बन जाए। तो यहाँ पर क्योंकि माइनस का 18 था तो माइनस का 3 आंसर आएगा, तो 7 3 20, माइनस का 7 और माइनस का 3 पहले मैंने ये लिख लिया, नीचे 1 1 ही रहने दें, उसे छोड़ दें। 7 3 21 और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस दे देंगे, तो प्लस का 21 हमारा फाइनल आंसर है। अब इसमें देखेंगे माइनस का 13 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय -25 ओवर 26 है, तो आपने ऐसा करना है कि इनको काटने की कोशिश करनी है। तो देखो कौन सा करता है, ये 5 और 25 एक टेबल में जाते हैं, 13 और 26 भी एक टेबल में जाते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं, पहले 13 और 26 को एक टेबल पर डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो ये 13 पे डिवाइड हो सकते हैं दोनों, 13 और 26 13 पे डिवाइड होते हैं। तो लिहाजा आप पहले 13 को 13 पे डिवाइड करो तो आंसर 1 आ जाएगा, और नीचे 5 ऐसे कैसे लिख देंगे, माइनस का 25 भी ऐसे कैसे लिख देंगे। 26 को जब 13 पे डिवाइड किया तो आंसर 2
2 आ गया, तो 26 की जगह पर आप 2 लिख दोगे। अब ये 20 माइनस का 25 और 5 आपस में इनको डिवाइड करते हैं, ये 5 पे डिवाइड होते हैं, तो 25 को जब 5 पे डिवाइड करोगे तो 5 आंसर आएगा, और 5 को जब 5 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आएगा। तो यूँ आपने ये साइड पे डिवाइड शो कर देना है और इनको काट देना उस टेबल पे। ये और ये दोनों 5 पे करते थे और ये दोनों 13 पे करते थे, तो इस वजह से आपने जिन टेबल पे काटा वो मैंने साइड पे लिख दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी हो और आप लोगों को समझ सकें आप लोग। अब यहाँ पर जब -1 और -5 बचा हुआ है, तो -1 और -5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे और 1 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 1 5 5 आएगा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस दे देंगे, तो 5/2 हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखिए -5/11 है, मल्टीप्लाई बाय -1 होल 7/22 है, तो -5/11 ऐसे लिख देंगे। 22 को 1 से मल्टीप्लाई किया 22 आया, 7 प्लस किया तो 29 आया, -29/22 बन गया। अब देखो ये करते हैं कोई कि नहीं करते, जो कोई भी नहीं आपस में काटा, तो -5 और -29 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 29 5 से मल्टीप्लाई होकर 145 दे देगा। 11 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो 242 आ जाएगा। इनको साइड में मल्टीप्लाई करके आपने आंसर निकाल कर लिख देने हैं। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आया और 1 प्लस किया तो 9 आया, तो माइनस का 9/2 आ गया। इधर से माइनस का 4 1 4 और 3 7 आ गया, तो माइनस का 7/4 बन गया। अब आपने देखना करते हैं कोई कि नहीं, कोई भी नहीं कट रहा, लिहाजा 7 और 9 आपस में मल्टीप्लाई होकर 63 दे देंगे और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस दे देंगे, 2 4 8 आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। माइनस का 5/8 मल्टीप्लाई बाय 48 है, तो 48 की भी फ्रैक्शन बना लो, 48/1 लिख दो। अब देखो कोई करता कि नहीं करता, ये 48 और 8 वाले टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं, इसलिए इनको काटते हैं। 48 को 8 पर डिवाइड किया तो आंसर 6 आया और 8 को 8 पर डिवाइड किया तो आंसर 1 आया, तो माइनस का 5 ऊपर ऐसे लिख देंगे। इधर से 5 6 30 आ जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस हो जाएंगे, माइनस का 30 आंसर आ जाएगा। इसमें देखेंगे सॉल्व द फॉलोइंग, इनको जो हल करना है, तो 5/6 डिवाइड बाय 7/12, तो डिवाइड वाले जो होते हैं उनको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके कैंसिल आउट करके हल किया जाता है। जब भी फ्रैक्शन के दरमियान डिवाइड का साइन हो या मल्टीप्लाई का साइन हो तो एक ही तरीका अपनाया जाता है। अब देखिए 5/6 ऐसे कैसे लिख लिया, डिवाइड का उलट मल्टीप्लाई होता है, तो डिवाइड का उलट मल्टीप्लाई लिख दिया। जब मल्टीप्लाई डिवाइड का उलट मल्टीप्लाई लिखा है तो इसको भी उलट करना पड़ेगा, 12 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा जी। अब देखिए 12 और 6 एक ही टेबल पे डिवाइड होती हैं, वो है 6, तो लिहाजा 5 वैसे ही रहेगा। 6 डिवाइड किया तो आंसर 1 आया, 6 को 6 पे डिवाइड किया आंसर 1 आया, 12 को 6 से डिवाइड किया तो आंसर 2 आया, 2/7 बन गया। इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 5 10 बन जाएगा, 7 1 7 बन जाएगा, तो 10/7 हमारा फाइनल आंसर है। -7/16 डिवाइड बाय 1/8, डिवाइड को हमने उल्टा किया तो मल्टीप्लाई बन गया, और 1/8 को उल्टा किया तो 8/1 बन गया। अब 8 और 16 डिवाइड होते हैं 8 के ऊपर, इस वजह से माइनस का 7 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन 16 को 8 पे डिवाइड करें तो आंसर 2 आ जाएगा। इधर से 8 को 8 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आ गया, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आया, क्योंकि माइनस का साइन था तो इसलिए प्लस और माइनस आपस में मिलकर माइनस दे देंगे, 2 1 2 आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब माइनस का 6/5 है, डिवाइड बाय 8 है, तो माइनस का 6/5 लिख देंगे। डिवाइड 8 था 8 में ये नीचे 1 लगा दें, इसको भी फ्रैक्शन बना दें। माइनस का 6/5 ऐसे लिख दें, डिवाइड को उल्टा करके मल्टीप्लाई में बदल दें, तो ऊपर से 1 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा। अब दोनों 2 पर डिवाइड हो सकते हैं, 6 को 2 पर डिवाइड किया तो आंसर 3 आया, 8 को 2 पर डिवाइड किया तो आंसर 4 आया। अब 3/5 माइनस का 3/5 1/4 बन गए। अब 3 1 3 आएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, 5 4 20, और ये 20 हम ऐसे लिख देंगे। 16/15 है, डिवाइड बाय माइनस का 18 है, माइनस के 18 को 18/1 कर दें। अब इस तरह से कर दें, अब इस तरह से ये दोनों फ्रैक्शन में बदल जाएंगे। अब इसको मैंने यहाँ पर हल करने लगा हूँ, तो 16/15 ऐसे कैसे आ गया, डिवाइड जो उल्टा होकर मल्टीप्लाई में बदल गया, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, 18 नीचे आ जाएगा, इस तरह से ये उल्टा हो गया ये भी। अब 18 और 16 सेम टेबल पे डिवाइड होते हैं, वो है 2 वाला। 16 को जब 2 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या था 8, और 18 को जब 2 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या था 9। अब 8 1 8 आ जाता है, और 15 9 135 आ जाता है, और माइनस और प्लस मिलकर आपस में माइनस ही देते हैं, तो 8/135 हमारा फाइनल आंसर है। अब इसमें देखेंगे -3/10 है, डिवाइड बाय -21/40 है, तो -3/10 तो ऐसे ही लिखेंगे, डिवाइड को उल्टा मल्टीप्लाई में बना देंगे, तो ये वाला 40 ऊपर चला जाएगा, 21 ऊपर आ जाएगा, माइनस का साइन अंदर ही रहेगा, 40/21 बन जाएगा। अब इनकी कैंसिल आउट करना शुरू कर दें, तो ये 10 और 40 10 पे डिवाइड होते हैं, तो आपने 40 को 10 पे डिवाइड किया तो आंसर 4 आया, 10 को 10 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आया। अब और कौन डिवाइड होता है, ये 3 और 21 भी डिवाइड होते हैं, सिर्फ 3 पे डिवाइड होते हैं, तो 3 को 3 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आया, 21 को 3 पे डिवाइड किया तो आंसर 7 आया। अब ये इतने से बचे हुए हैं, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आएगा, माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो प्लस 4/7 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 4 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा 64, 64 में 1 प्लस किया तो 65/16 बन जाएगा। डिवाइड का ऐसे साइन लगा देंगे, 8 1 8 और 5 13 13/8। अब आप जब फ्रैक्शन बन जाएगी तो तब आपने डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलना है।
तो चलें डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल देते हैं। तो 8 ऊपर चला जाएगा, 13 नीचे आ जाएगा। अब देखिए 65 और 13 पे डिवाइड हो सकते हैं। तो 65 को 13 पे डिवाइड किया तो आंसर 5 आया, और 13 को 13 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आया। अब 8 की बारी है, 8 को आप 8 पे डिवाइड कर सकते हो। 8 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1। इसकी जगह पर 1 लिख देंगे। जबकि 16 भी 8 पे डिवाइड होता है तो आंसर 2 आ जाएगा। जो भी टेबल आप यूज़ करोगे वो ऊपर भी डिवाइड करें नीचे भी डिवाइड करें, तब भी बात सही बनती है। तो 5 ऊपर से बचा हुआ है हमारे पास, इधर से 5 बचा हुआ है, इधर से 2 बचा हुआ है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 ही रहेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 ही रहेगा। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। -12 डिवाइड बाय -5/16 है। तो -12 को 12/1 बना दें मल्टीप्लाई, ये डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में बदल जाएगा तो 6/5 आ जाएगा। तो यूँ ये माइनस और माइनस तो आपस में प्लस बन जाएंगे, और यहाँ से कोई भी आपस में करता नहीं है। तो 12 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 72 आया, और नीचे 5 आपके पास आंसर आ गया। तो इनको आप होल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसे 72 को अंदर आके 5 पे डिवाइड करें तो 14 हमारे पास आंसर आता है। तो लिहाजा 14 ऊपर वाला पहले आ जाएगा, जो रिमाइंडर है वो ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। यूँ हमारा ये डिवाइड होकर आंसर होल नंबर में आ गया 14 होल 2/5। यहाँ पर देखें अब -1 होल 10/19 है। तो आपने 19 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 19 ही रहा, उसमें 10 प्लस किया तो 29 आ गया। 29/19 आ गया। माइनस का साइन साथ रहेगा, डिवाइड ऐसे ही रहने दिया, और ये माइनस का 5/58 भी ऐसे ही रहने दिया। अब -29/19 ऐसे ही रहने दिया, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल दिया, और ये जो है ना 58 ऊपर चला गया और 5 नीचे आ गया। इस तरह से हो गया। अब 29 और 58 आपस में मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे तो 1682 आएगा, और 19 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 95 आ जाएगा। माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे। अब 1682 को 95 पे डिवाइड करना है। तो 1682 को हमने यहाँ पर डिवाइड किया, 1682 डिवाइड बाय 95 किया। तो पहले 95 1 ज़ार 95 आता है, यहाँ पर 1 आ गया। 168 में से 95 माइनस करना है, 8 में से 5 निकाला तो 3 आया, और 16 में से 9 निकाला तो 7 आया। अब 73 आया, इधर से 2 उतार दिया। 732 को 7 के साथ अगर आप 95 को मल्टीप्लाई करो 7 के साथ तो आंसर क्या आ जाता है, ये वाला 665 आ जाता है। अब 12 में से 5 निकालो तो आंसर 7 आता है, और इधर से 2 बचा, 2 में से 12 में से 6 निकाला तो 6 आया। तो 67 रिमाइंडर बचता है। तो लिहाजा ये 17 आपका पहले आ जाएगा, 67 जो रिमाइंडर है वो ऊपर आ जाएगा, और जिससे डिवाइड किया था वो नीचे आ जाएगा। जो हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। अब ये वाले स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है, इज़ -1/10। तो उनका आंसर 1/10 आता है। जो 2 रैशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करो तो उनका आंसर आ रहा है -1/10। इफ़ वन नंबर इज़ -3/5, उनमें से एक रैशनल नंबर जो है वो -3/5 है। फाइंड द अदर, दूसरा फाइंड करना है। लेट द 2 रैशनल नंबर्स आर, मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि 2 रैशनल नंबर जो है ना P और Q हैं। तो उनमें P और Q को जब आप मल्टीप्लाई करते हो, वो कहता है ना दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर -1/10 आता है। तो उनमें से एक वो कहता है कि ये -3/5 है। तो जो पहला है ना उसे मैंने P को कह दिया -3/5, P की जगह माइनस मैंने 3/5 लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय Q वैसे का वैसे रहेगा, -1/10 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो अब क्योंकि मैंने Q फाइंड करना है तो इसलिए -3/5 को मैं दूसरी तरफ लेकर जाऊँगा। पहले 5 जो नीचे है उसको उठाकर ले जाओ, 5 को नीचे से उठाकर लेकर जाओगे तो ये ऊपर जाएगा, और ऊपर वाला जो है 3 वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से ये उल्टा हो जाएगा, दूसरी तरफ जाकर ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये -3/5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है Q के साथ, तो इधर जाकर डिवाइड होना है। तो डिवाइड होने का मतलब यह है कि इसने उल्टा होकर उधर चले जाना है। तो आप इधर उल्टा कर ले जाओ, दूसरी तरफ जाकर जो 5 नीचे वाला ऊपर लिख दो और ऊपर वाला नीचे लिख दो। इस तरह से माइनस का साइन जो है वो भी साथ आप ले जाओ। तो ऐसा आप कर दो। तो अब 5 और 10 आपस में करते हैं तो ये 5 पे डिवाइड हो सकते हैं। तो 5 को 5 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आया, 10 को 5 पे डिवाइड किया तो आंसर 2 आया। तो यहाँ पर 2 आ गया, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। 3 2 6 आएगा, और माइनस मिलकर प्लस बना देंगे तो 1/6 क्यू का आंसर आ जाएगा। जो दूसरा रैशनल नंबर होगा वो 1/6 होगा। अब यहाँ पर देखें, बाय व्हाट रैशनल नंबर, किस रैशनल नंबर से शुड वी मल्टीप्लाई, हम मल्टीप्लाई करें -15/14 को। हम किस रैशनल नंबर से -15/14 को मल्टीप्लाई करें टू गेट -3/7, के हमें -3/7 मिल जाए। लेट द रैशनल नंबर P, फ़र्ज़ करें कि हमने P से मल्टीप्लाई करना है। तो अब क्या करेंगे, हम
-15/14 को ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय पी, मतलब फ़र्ज़ किया था कि सपोज़ ये किया था कि हम पी से मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये वाला नंबर आंसर आ जाता है, क्योंकि -3/7 उसने आंसर कहा था। तो -3/7 को हमने इक्वल के बाद लिख दिया -3/7, और ये जो नंबर उसने बताया था वो कहता था उसको किससे मल्टीप्लाई करें, तो मैंने कहा उसे शायद पी से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो अब ये वही पहले की तरह ये स्टेटमेंट बन गई है। अब ऊपर जो 15 है वो नीचे चला जाएगा नीचे वाली साइड पे, और नीचे जो 14 है वो ऊपर वाली साइड पे चला जाएगा, और सारे दोनों इक्वल का दूसरी साइड पे चले जाएंगे, और माइनस का साइन भी इधर दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, ये 14 और 7 सेम टेबल पे डिवाइड होती हैं 7 पे, तो इनको डिवाइड कर दिया तो 3 वैसे का वैसे आएगा, 7 डिवाइड होकर 1 बन जाएगा, 14 डिवाइड होकर 2 बन जाएगा। अब देखें आप 3 और 15 भी सेम टेबल पे डिवाइड होते हैं, वो 3 है, 3 के ऊपर डिवाइड होते हैं, तो 3 को 3 पे डिवाइड किया तो 1 आया, 15 को 3 पे डिवाइड किया तो 5 आया। अब ऊपर 2 बचा हुआ है, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, नीचे 1 और 5 मल्टीप्लाई होकर 5 दे देंगे, और माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा। जो पी इज इक्वल टू 2 और 5, तो हमारा जो आंसर था वो हमें मिल गया। रैशनल नंबर पी जो है वो 2 और 5 है। फाइंड द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब यह है कि उल्टा फाइंड करना। उल्टा का मतलब यह है कि अगर ये प्लस में है तो आप इसे माइनस में बदल दो। तो इट्स एडिटिव इनवर्स इज -3 और 5 -7/12 है, तो ये क्योंकि माइनस में है तो इसका एडिटिव इनवर्स इसका उल्टा होगा, यानी कि प्लस का 7/12 होगा। अब माइनस ये वाला माइनस का साइन है, अंदर जो कुछ भी है उसे रहने दें, -8/15, तो ये माइनस का साइन है, इस माइनस के साइन को आप उल्टा कर दोगे। एडिटिव इनवर्स इसका जो ये वाला माइनस का साइन था उसे हमने प्लस का बना दिया। अब ये प्लस माइनस माइनस ही रहेंगे, तो 8/15 हमारे पास फाइनल आंसर है। यहाँ पर देखते हैं -7/12 है। -7/12 का आपने होल नंबर वगैरह ख़त्म नहीं करना, बस माइनस के साइन को प्लस में बदलकर आपने 7 होल 5/12 लिख देना है, तो ये इसका एडिटिव इनवर्स है। तो माइनस का 2/13 है, माइनस का 2 जो है ना, प्लस का 2 होल 1/13 बन जाएगा, तो ये इसका एडिटिव इनवर्स है। माइनस के बजाय प्लस में आप लिख दोगे। आमना परचेज 25/3 मीटर क्लॉथ। आमना ने 25/3 मीटर कपड़ा खरीदा टू स्टिच आ शर्ट, एक कमीज़ सीने के लिए, शर्ट सीने के लिए। इफ़ शी यूज़, अगर उसने इस्तेमाल कर लिया 13/9 मीटर क्लॉथ, अगर उसने 13/9 मीटर कपड़ा इस्तेमाल कर लिया टू स्टिच द शर्ट, अपनी शर्ट सीने के लिए। हाउ मच क्लॉथ वाज लेफ्ट विद हर, तो उसके पास कितना कपड़ा बच गया। टोटल कपड़ा उसने 25/3 लिया था, इतना कपड़ा उसने 13/9 इस्तेमाल कर लिया, तो बाकी कितना बचा। तो इसमें से आपने माइनस कर देना है, 25/3 में से माइनस कर देना है 13/9 को। तो क्लॉथ लेफ्ट आप लिख लो 25/3 माइनस 13/9 माइनस कर दिया। अब माइनस करने के लिए आपको पता है एलसीएम लेना पड़ता है, तो 3 और 9 का एलसीएम लेंगे। 3 और 9 का एलसीएम लिया तो आपको 3 के साथ डिवाइड होता है, 3 1 3 आ गया, और 9 को 3 पे डिवाइड किया तो 3 आया, 3 3 9 9 हमारा एलसीएम बन गया। अब 9 आप नीचे लिख देंगे, 9 को अंदर आके जब आप 3 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 3 आएगा, और 25 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। 9 को अंदर आके 9 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आया, तो -13 ऊपर से आया, और 1 ये वाला आ गया। 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया 75 आया, 75 -13 बन गया, 75 में से 13 निकाला तो आंसर 62/9 आ गया। 62/9 मीटर क्लॉथ उसके बाद बच गया, या इसको आप इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो। 62 को अंदर आके 9 पे डिवाइड करो, ऊपर वाले को अंदर आके नीचे वाले पे डिवाइड करो, तो 9 6 54 आ जाएगा, ऊपर 6 आ जाएगा। 12 में से 4 निकाला तो 8 रिमाइंडर बच गया। अब 6 आप पहले लिख दो, 8 ऊपर लिख दो, ये नीचे लिख दो, ये भी आंसर आपका हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो मेरे ख्याल में बुक में यही आंसर है। अब देखें, इफ़ 75/4 kg राइस इज़ टू बी पैक्ड, अगर 75/4 kg किलोग्राम राइस जो है उनको आपने पैक करना है इन 25/8 किलोग्राम पैकेट, 25/8 किलोग्राम वाले पैकेट के अंदर। देन फाइंड, तो फिर मालूम करें, हाउ मैनी पैकेट ऑफ राइस विल बी पैक्ड, तो राइस के कितने पैकेट बनेंगे। तो टोटल राइस कितने हैं, 75/4 kg राइस हैं, तो उनको आपने 25/8 kg वाला थैला बनाना है। तो इतने ज़्यादा चावल हैं, उनका एक थैले के अंदर आपने 25/8 डालने हैं, मतलब एक शॉपर के अंदर आपने इतने से डालने हैं। तो फिर आप बताओ कि कितने टोटल शॉपर बन जाएंगे, मतलब कितने घरों के अंदर आप इतने चावल तकसीम कर लोगे। तो हाउ मैनी पैकेट ऑफ राइस विल बी पैक, तो कितने राइस पैक हो जाएंगे, राइस के कितने पैकेट बनेंगे। नंबर ऑफ पैकेट्स आपने मालूम करने हैं, तो 75 ये जो है ना 75/4, 75/4 आप पहले लिख दोगे, इस पर आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड बाय 25/8 हो जाएगा। 75/4 ऐसे ही लिख देंगे, डिवाइड को उल्ट किया करेंगे तो मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, 8/25 बन जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा। अब आप देखो कि 75 और 25 पे डिवाइड होते हैं, तो 75
को 25 पे डिवाइड किया तो आंसर 3 आया, और इधर से 25 को 25 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आया। इधर से अब ये 3/4 बना, 4 को डिवाइड कर सकते हैं 4 पे, 8 भी 4 पे डिवाइड होता है इसलिए। तो जब 8 को 4 पे डिवाइड किया तो आंसर 2 आया, और 4 को 4 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आया। 3 2 6, तो 6 हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, वो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब इधर देखें, हाउ मच राइस विल बी देयर इन 20 पैकेट ऑफ मैश। तो 20 पैकेट है और एक का मैच कितना है 24/15। जो 20 पैकेट है ना उसमें से एक पैकेट का मैच 24/15 kg है। ईच का मतलब है हर एक का। तो क्वांटिटी ऑफ राइस इन 20 पैकेट, 20 पैकेट में कितनी मिकदार होगी चावलों की, तो 24/15 जो कि ये वाला था उसे मल्टीप्लाई बाय 20 कर देना है आपने। तो 24/15 ऐसे कैसे लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 20/1 कर दोगे तो ये डिवाइड होते हैं 5 पे। तो 20 भी 5 पे डिवाइड होता है, 15 भी 5 पे डिवाइड होता है, इसलिए मैंने 5 पे डिवाइड किया। 20 को 5 पे डिवाइड किया तो आंसर 4 आया, 15 को किया तो 3 आ गया, ऊपर 24 ऐसे ही रहेगा। अब 24 और 3 आपस में डिवाइड होते हैं 3 के ऊपर, तो 24 को 3 पे डिवाइड करें तो आंसर 8 आ जाता है, और 3 बन जाएगा। 3 को 3 पे डिवाइड करें तो आंसर 1 आएगा। 8 4 32, तो 32 kg हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इतने राइस पैकेटों के अंदर होंगे। अब यहाँ पर देखें, ज़ारा बाट 235/7 लीटर कुकिंग ऑयल। ज़ारा ने 235/7 लीटर खाना पकाने वाला तेल लिया। शी यूज्ड 2/14 लीटर ऑयल फॉर कुकिंग। उसने पकाने के लिए 2/14 इस्तेमाल कर लिया। हाउ मच ऑयल वाज लेफ्ट विद हर, तो उसका कितना तेल बचा। तो टोटल इतना लिया था, इतना उसने यूज़ कर लिया, तो इसमें से इसको आप माइनस कर दोगे तो 235/7 माइनस 2/14 ऑयल लेफ्ट आपके पास आ जाएगा। तो आपने अब ऐसा करना है कि 7 और 14 का एलसीएम लेना है। तो 7 और 14 का एलसीएम लेंगे तो 7 के साथ डिवाइड करना होगा, 1 आएगा, ये 2 आएगा, 2 7 14, तो आपके पास 14 एलसीएम आ जाएगा। 14 को अंदर आके 7 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा 2, तो 235 मल्टीप्लाई बाय 2 बन जाएगा, माइनस का साइन ऐसे आ गया। 14 को अंदर आके फिर 14 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आया, और माइनस का 2 ऐसे ही आ जाएगा। 235 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 470 आता है, और 2 1 2 माइनस का 2, 470 में से 2 माइनस करें तो 468 आता है, डिवाइड बाय 14। अब ये 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो इनको 2 पे डिवाइड करें तो 468 को 2 पे डिवाइड करें तो 234 आता है, जबकि 14 को 2 पे डिवाइड करें तो 7 आता है। तो लिहाजा 234/7 लीटर उसके पास बाकी बचा रह जाएगा। हमारी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी और पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।